हेलो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे समविभव पृष्ठ। इसके पहले हमने लास्ट लेक्चर में आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे समविभव पृष्ठ के बारे में। समविभव पृष्ठ क्या होता है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। समविभव पृष्ठ अगर इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करें तो क्या मिलेगा, देखिए समविभव को अगर ब्रेक करते हैं तो सम प्लस विभव और प्लस पृष्ठ है ना। अगर हम क्या करें, ब्रेक करेंगे समविभव पृष्ठ को तो क्या होगा, ये तीन टर्म में ऐसे होगा, सम होगा प्लस विभव प्लस पृष्ठ। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, सम मतलब होगा स्टूडेंट यहाँ पे समान। अगर देखा जाए तो सम मतलब समान प्लस विभव प्लस पृष्ठ। तो ये क्या मिल गया आपको, अगर तीनों को जोड़ के देखा जाए तो क्या मिलेगा, ऐसा पृष्ठ जिस पर क्या समान हो, विभव, जिस पर समान हो विभव, क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ। ये तो शाब्दिक अर्थ से क्लियर हो रहा है कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। तो समविभव पृष्ठ के बारे में अगर बताया जाए तो स्टूडेंट क्या कह सकते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। क्या बताया हमने स्टूडेंट, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ, सम मतलब समान, विभव मतलब विभव ही लेंगे, पृष्ठ मतलब पृष्ठ। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, विभव समान हो, है ना, समविभव पृष्ठ कहलाएगा। तो डिफिनेशन अगर लिखा जाए तो क्या होगा, डिफिनेशन में हम लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, वह काल्पनिक पृष्ठ, वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, विभव समान होता है, क्या कहलाएगा स्टूडेंट, समविभव, समविभव पृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब देखिए स्टूडेंट, हमने क्या बताया, समविभव पृष्ठ की डिफिनेशन बताया कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। एक हम देखिए प्लस क्यू चार्ज ले रहे हैं और इसका एक रीजन दे रहे हैं कि जो कि समविभव पृष्ठ है। मान लीजिए इसके चार ओर के इस रीजन में क्या हो, जो भी वैद्युत विभव है हर एक पॉइंट पे समान है, तो ये समविभव पृष्ठ कहलाएगा ये रीजन। अब यहाँ पे वैद्युत बल रेखाओं का डायरेक्शन ऐसे हमने दिखा दिया। अभी प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे कि वैद्युत बल रेखाओं को ऐसे क्यों दिखाया जा रहा है। ये आपका ये हो गया, आपका ये जो पृष्ठ है आपका, ये डॉटेड से पृष्ठ दिखा है, ये समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ। और ये क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं हो गई, ये वैद्युत बल रेखाएं, ये हो गया। अब स्टूडेंट हमने क्या बताया, समविभव पृष्ठ की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो समविभव पृष्ठ में हमने आपको बता दिया वैद्युत बल रेखा इस तरीके से रिप्रेजेंट है, समविभव पृष्ठ हो गया। अब देखिए अगर आप एक और डिफिनेशन एक और चीज जान लीजिए, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा हम जानते हैं वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये होता है ना। अगर क्या होगा, इस पर कोई दो बिंदु लें ए और बी, यहाँ पर भी विभव वी हो और यहाँ पर भी विभव वी हो, क्या होगा, v माइनस वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, 0 डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो W का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो W इक्वल टू 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
है ना। तो यहां से इस डिफिनीशन में जोड़ा जाए तो क्या होगा, यहां से हम बोल सकते हैं समविभव पृष्ठ पर, समविभव पृष्ठ पर क्या होगा, वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। यह कह सकते हैं समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है ना। तो जैसे हमने डिफिनीशन में आपको बताया होगा कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या होगा, समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या होगा, वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि शून्य होता है, इसलिए क्या होगा, क्योंकि आवेश को पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या होगा, कोई कार्य नहीं करना पड़ता, है ना। समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर शून्य होता है। आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि अतः आवेश को पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है ना। फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होगा, W=0 हमने ऑब्टेन कर लिया, देख लिया ऐसे, ठीक। ये हो गया समविभव पृष्ठ। अब स्टूडेंट समविभव पृष्ठ का जो प्रॉपर्टी होता है ये क्या होता है। पहली प्रॉपर्टी आप क्या बोल सकते हैं समविभव पृष्ठ में, पहली प्रॉपर्टी ये बोल सकते हैं जब इसके हर एक पॉइंट पर विभव समान है तो पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं समविभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं हम कि समविभव पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। हर जगह क्या होगी, वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। तीसरा पॉइंट हम बता रहे हैं कि कोई भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी ये क्या करेंगे, प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं, काट नहीं सकती हैं। क्या बताया हमने, कोई भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। क्यों, क्योंकि कटान बिंदु पर दो दिशा, बल की दो दिशा यानी क्षेत्र की दो दिशा प्रदर्शित होने लगेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर दो दिशा प्रदर्शित होगी तो क्या होगा, एक ही पॉइंट पर किसी चीज का दो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना यह पॉसिबल नहीं होता है। तो है ना स्टूडेंट, ये था वैद्युत की में समविभव पृष्ठ का कॉन्सेप्ट। समविभव पृष्ठ क्या होता है और समविभव पृष्ठ की प्रॉपर्टी क्या होती है। समविभव पृष्ठ पर किसी भी आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो कोई वर्क डन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होगा। क्यों, क्योंकि हर एक पॉइंट पर विभव का वैल्यू सेम होता है ना। दूसरा चीज हमने बताया कि इस पृष्ठ पर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। तीसरा हमने बताया क्या, तीसरा ये बताया कि कोई भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं, प्रतिच्छेद नहीं कर सकते हैं, है ना। अब स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट के बाद हम आपको बताएंगे विभव प्रवणता के बारे में, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। चलिए देखा जाए विभव प्रवणता क्या होता है। विभव प्रवणता की बात हम लोग करते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट, व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, देखते हैं विभव प्रवणता का कॉन्सेप्ट। चलिए देखा जाए विभव प्रवणता। विभव प्रवणता व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करें हम, पोटेंशियल
ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। देखिए स्टूडेंट, कोई भी आवेश है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट, कोई आवेश प्लस क्यू है, इससे जैसे जैसे दूर जाएंगे, है ना, इससे जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा, क्या होगा, जैसे जैसे दूरी का मान बढ़ते हैं, इसके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसका भी स्ट्रेंथ क्या होगा, दूर जाने से घटता जाता है। यानी इससे आवेश का प्रभाव जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे, इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट क्या होगा, घटता जाएगा ना। ठीक इसी तरह जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो भी डिक्रीज करते हुए चली जाती है। देखिए जैसे जैसे हम इस आवेश से दूर जाएंगे, इस चार्ज से दूर आगे होते हुए जाएंगे, तो क्या होगा, इसके कारण जो भी वैद्युत विभव जनरेट होगा उसका वैल्यू इससे से दूर जाने पे घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। क्यों, आप फार्मूला पढ़े हो ना, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। V इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये सब कांस्टेंट है, तो इस टर्म को कांस्टेंट अगर मानते हैं तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यानी जैसा डिस्टेंस बढ़ेगा पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करेगी, है ना। तो विभव प्रवणता का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, विभव प्रवणता क्या होता है, देखिए विभव प्रवणता का कॉन्सेप्ट है दूरी के साथ, देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को, या आप कह सकते हैं दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या बोला हमने, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, है ना। यानी आप कह सकते हैं विभव प्रवणता का कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, विभव प्रवणता देखिए क्या बोला जा सकता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, जो हमने बोला है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में देखिए जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी दिशा में अगर यहाँ पोटेंशियल भी है इस पॉइंट ओ से यहाँ पे, तो यहाँ कहीं अगर होगा तो V माइनस डेल्टा V करके आप लिखेंगे, कुछ न कुछ वैल्यू डिक्रीज करेगा, है ना। क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या होगा, दूरी परिवर्तन डेल्टा x के साथ क्या होगा, विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन डेल्टा V की दर को क्या होगा, इधर को विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। ये हो गया स्टूडेंट विभव प्रवणता का डिफिनीशन। अब विभव प्रवणता इज इक्वल टू, अगर फार्मूला लिखेंगे विभव प्रवणता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। निगेटिव साइन क्यों लिखा गया है, निगेटिव साइन का मतलब यह है कि जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे डिस्टेंस विभव का मान क्या होगा, कम होता जा रहा है, इसलिए निगेटिव साइन आया है ना। अब देखिए इसका मात्रक अगर देखा जाए, विभव प्रवणता का मात्रक देखिए V डेल्टा V वोल्टेज है, तो वोल्टेज का मात्रक वोल्ट, और क्या होगा डेल्टा x दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर हो जाएगा। ठीक, मात्रक हो गया। अगर यहाँ से बीमा इसका निकाला जाए तो बीमा क्या हो जाएगा, आपने देखिए इसका बीमा अगर निकाला होगा, बीमा पढ़ा होगा, बोल्ट को क्या लिख सकते हैं, बोल्ट को लिख सकते हैं जूल पर कूलम। यहाँ से देखिए हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल दे रहे हैं। देखिए विभव का यानी डेल्टा V का बीमा क्या होता है, m L के पावर 2 T के पावर -3 A के पावर -1, और इसका क्या होगा मीटर होगा, तो मीटर का L होगा, ठीक है ना। बोल्ट के लिए यानी वोल्टेज का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा m L के पावर 2 T के पावर -3 A के -1। कैसे, आप इससे भी सिंप्लीफाई कर लो, W अपन वर्ग का क्या होता है m L के पावर 2 T के पावर -2, और आवेश का क्या होगा A इंटू टी। A को ऊपर ले जाएंगे तो A पे -1 यहाँ पे आ जाएगा,
और टी को ले जाएंगे तो टी पे -3 हो जाएगा। देखिए वही चीज वोल्टेज की जगह हम लिखे हैं कि नहीं, एम एल के पावर 2 टी के पावर -3 ए के पावर -1। तो ये एल, अब इस एल को ऊपर ले जाइए तो क्या होगा, एक पावर यहाँ से हट जाएगा ना, क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता का जो मात्र विमा होगा एम एल टी पे -3 ए पे -1। तो ये क्या होगा, इसका ये मात्रक क्या होगा, न्यूटन पर कूलाम के भी इक्विवेलेंट होगा। यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है उसी के रिस्पेक्ट में ये भी हो सकता है ना। तो यहीं से हम आगे बताएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। तो इस टॉपिक को स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो उस लेक्चर में हम क्या करेंगे, उस रिलेशन को डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में मैं यहीं तक कंटेंट दे रहा हूँ। ओके स्टूडेंट।